हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में जो है आपके बायोलॉजी में आपका जो टॉपिक चल रहा था साइनोबैक्टीरिया, वो आपका साइनोबैक्टीरिया समाप्त हो गया है। उसी क्रम में आज हम उसी चैप्टर से दूसरा टॉपिक लाए हैं, जगत प्रोटिस्टा यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज हम किंगडम प्रोटिस्टा की जो बेसिक जानकारी है वो हम इस वीडियो में करेंगे। यानी आप किंगडम प्रोटिस्टा किसको कहोगे, यानी कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं या ऐसे जीव हैं जो किंगडम बैक्टीरिया में प्रोटिस्टा में आते हैं। तो यहाँ पे जो है बेसिक रूप से हम समझ पाएंगे कि प्रोटिस्टा यानी प्रोटिस्टा किंगडम में या जगत प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीव हैं और किनको शामिल किया गया है। देखिए, प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी एक कोशिकी ससीम केंद्रीय सूक्ष्म जीव आते हैं, जिसमें से देखिए ये तीनों शब्द हैं कि एक कोशिकी। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी जीव होंगे वो सभी एक कोशिकी होंगे। उनमें उनके शरीर में केवल एक ही कोशिका का विकास होता है। जैसे आपके एग्जाम्पल्स हैं यूग्लिना और डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट, सार्कोडाइन, ये नाम हैं इस जगत के जंतुओं के। और ससीम केंद्री यानी इनके साथ केंद्रक भी उपस्थित होता है। सूक्ष्म जीव आते हैं और ये जीव सूक्ष्म भी होते हैं, यानी हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम इनको देख सकते हैं। तो प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिका वाले ससीम केंद्री यानी केंद्रक भी साथ में उपस्थित है, सूक्ष्म जीव आते हैं। आगे, एक प्रोटिस्ट कोशिका संपूर्ण पादपकाय अथवा जंतु होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक प्रोटिस्ट कोशिका यानी जो प्रोटिस्टा जगत के जंतु हैं उनमें जो कोशिका उपस्थित होती है, सेल्स, वो कोशिका दो प्रकार के लक्षणों से भरी हुई होती है। एक तो पादपकाय और दूसरी जंतु। यानी प्रोटिस्टा के जो जंतु हैं वो पादपों जैसे लक्षण और जंतु जैसे लक्षण भी रखते हैं, यानी दोनों प्रकार के लक्षण इनमें उपस्थित होते हैं। क्योंकि इनके प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो कोशिका उपस्थित होती है, यानी प्रोटिस्टा जंतु की जो कोशिका होती है उसके जो लक्षण हैं वो पादपकाय यानी पादपों की तरीके से और जंतु काय या जंतु की तरीके से होते हैं। तो एक प्रोटिस्ट कोशिका संपूर्ण पादपकाय अथवा जंतु होती है। तो आप कह सकते हो कि प्रोटिस्टा संघ के जो जंतु हैं वो पादप भी हैं और जंतु भी हैं। आगे, प्रोटिस्टा के जीवधारियों में यूकैरियोटिक जीवधारियों के समान कोशिकांग जैसे केंद्रक, लवक, गाल्जिकाय, अंतःप्रद्रव्य, जालिका पाए जाते हैं। यानी जो जीवधारियों में यानी जो प्रोटिस्टा के जीवधारी हैं उनमें यूकैरियोटिक प्रकार के लक्षण उपस्थित होते हैं। जैसे कोशिकांग विकसित होते हैं, उन कोशिकाओं में केंद्रक होता है, लवक होता है, गाल्जिकाय यानी अंतःप्रद्रव्य, जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं। जबकि आपको हम बता करके आए हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं से युक्त होते हैं। जैसे आपको जगत मोनेरा पढ़ाया था इसके पहले, जगत मोनेरा में जीवाणुओं के लक्षण आए थे, जिसमें बताया था कि इसकी कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, क्योंकि इसकी कोशिका में केंद्रक जो है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है। केंद्रक के स्थान पर केंद्रकाभ यानी कि न्यूक्लियाइड उपस्थित होता है। और इसी के साथ आपको बताया था
कि इनमें सुविकसित कोशिका भित्ति का विकास होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है। साथ में ही इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ है वो केंद्रक के स्थान पर केंद्रकाभ यानी कि न्यूक्लियाइड में उपस्थित होता है। केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। इस प्रकार हम पढ़ कर के आए हैं, तो वही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो प्रोटिस्टा जगत के जीवधारी हैं इनमें यूकैरियोटिक जीवधारियों के समान कोशिकांग उपस्थित होते हैं, यानी कि हमें इसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार के मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं, क्योंकि कुछ लक्षण इसके जगत मोनेरा से भी मिलते जुलते हैं। जैसे कि जगत मोनेरा में आपको बताया था एक कोशिकी सूक्ष्म जीव आते हैं, तो एक कोश की सूक्ष्म जीव तो ये भी है, परंतु इनमें जो है कुछ लक्षण यूकैरियोटिक जीवधारियों के समान हैं। जैसे कि केंद्रक, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो सुविकसित नहीं होती है, यानी कि अल्प विकसित होती है। साथ में ही इनमें केंद्रक सुविकसित होता है और उसी केंद्रक के अंदर यूक्रोमैटिन जैसे धागे आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। साथ में लवक, गाल्जिकाएं, अंतःप्रद्रव्य जालिका भी उपस्थित होती है। आगे प्रोटिस्टा के सदस्य एकल रूप में पाए जाते हैं, यानी जो प्रोटिस्टा के जो जीव हैं या जो पादप काय हैं वो अधिकतर अकेले रूप में निवास करते हैं, यानी जहां कहीं भी उपस्थित होंगे अकेले उपस्थित होते हैं, परंतु अनेक सदस्य निवहों के रूप में कोशिकीय विभेदन रहित जीवन यापन करते हैं। यानी कुछ ऐसे भी जीव हैं प्रोटिस्टा के जो कोशिकी विभेदन ना करके, यानी कोशिकी विभेदन रहित अपना जीवन यापन करते हैं, और वो भी किसमें, निवहों में। निवहों को कॉलोनी कहते हैं। कॉलोनी का मतलब होता है जैसे कि आपकी बस्तियां, यानी जहां पर कई सारे एक ही समुदाय या जाति के लोग निवास करते हैं, कॉलोनी कहलाती हैं। जैसे सबसे अच्छा हम उदाहरण बताएं आपको जीवों में, तो आपका मधुमक्खी है। मधुमक्खी जो है एक निवहों में रहने वाला जीव है, यानी कि कीट है। मधुमक्खी की कॉलोनियां होती हैं, मधुमक्खी कॉलोनियों में निवास करती हैं, क्योंकि मधुमक्खी का आप देखा होगा जो हाउस होता है मधुमक्खी का, जिसे हम छत्ता बोलते हैं, वो इस प्रकार का ढांचा लेकर के निर्मित होता है, यानी ऐसे छत्तों के रूप में बने होते हैं मधुमक्खी के, यानी जिन्हें हम छत्ते कहते हैं, और इन्हीं में मधुमक्खियां निवास करती हैं। तो मधुमक्खी सबसे अच्छा जीव है निवहों में रहने वाला, कॉलोनी में, क्योंकि मधुमक्खी एक जो है सम कॉलोनी जीव है, आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि एक एक कॉलोनी में कई कई हजार मधुमक्खियां निवास करती हैं, यानी एक छत्ते में। और इसके छत्ते के अंदर ये जो अलग अलग स्पेस, यानी कि जो ये छिद्र दिखाई देते हैं, ये इनके कॉलोनी होते हैं, और इन कॉलोनियों में ये कई कई हजार तक निवास करती हैं। तो मधुमक्खी बहुत ही अच्छा उदाहरण है निवहों में रहने वाला, एक साथ रहने वाला, बस्ती जैसे कह सकते हो, सामान्य भाषा में बस्तियों में रहने वाला कीट मधुमक्खी है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं वो एकल रूप में पाए जाते हैं, अधिकतर अकेले रूप में रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो कॉलोनी में, यानी कि निवहों में, बस्तियों में निवास करते हैं, वो भी बगैर कोशिकी विभेदन, यानी बिना कोशिका का विभेदन किए जीवन यापन करते हैं। इसके बाद ये लास्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, ये लाइन, और इस लाइन को हम आराम से समझ रहे हैं। देखिए क्या है कि प्रोटिस्टा जगत, प्रोकैरियोटिक जगत, मोनेरा, यानी जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें प्रोकैरियोटिक जगत, मोनेरा जगत तथा कवक पादपों जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी है। ये संयोजक कड़ी क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। संयोजक कड़ी, ये आपसे पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है, संयोजक कड़ी क्या है। तो संयोजक कड़ी से तात्पर्य होता है
कि उनमें वो जिस जिस संघ के या जिस जिस जगत के वो संयोजक कड़ी होते हैं, तो उन दोनों जगतों के बीच में या तीनों जगतों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उस जीव में उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया कि प्रोटिस्टा जगत प्रोकैरियोटिक जगत, मोनेरा जगत कवक पादपों जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी है। तो प्रोटिस्टा के जो जंतु हैं उनमें प्रोकैरियोटिक जगत के लक्षण उपस्थित हैं, साथ में मोनेरा जगत यानी प्रोकैरियोटिक जगत मोनेरा जगत के लक्षण उपस्थित हैं। क्योंकि मोनेरा जगत के लक्षण आप पीछे पढ़ करके आए हो, आपको बताया है कि इनमें जो है विकसित कोशिका वृत्ति होती है, एक कोशिकी होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं और इसके साथ साथ सूक्ष्म जीव होते हैं और इनमें जो है केंद्र के स्थान पर केंद्रकाभ उपस्थित होता है। ऐसा पीछे पढ़ करके आए हो। तो प्रोटिस्टा में मोनेरा के लक्षण, उसके बाद में कवक को फ्यूंजी कहते हैं जो हमारे अपघटक कहलाते हैं, यानी पृथ्वी पर उपस्थित अनेक अपशिष्ट पदार्थों का ये भक्षण करते हैं, जिससे इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है और इन्हें अपघटक डिकम्पोजर कहा जाता है, यानी अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करके ये पृथ्वी को साफ करते हैं। इसके बाद पादप और जंतु। पादप आपको पता है पौधों के लक्षण क्या होते हैं। पादप हरे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपने भोजन स्वयं बनाए भोजन पर ये आश्रित होते हैं। जंतु भी पता है आपको, जंतु सामान्य सी भाषा में ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं, ये यानी किसी दूसरे के बनाए गए भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते हैं जंतु। तो जंतु, पादप, कवक और मोनेरा, इन सबके जो लक्षण हैं वो प्रोटिस्टा के जीवों में उपस्थित होते हैं। इसलिए प्रोटिस्टा जगत को मोनेरा, कवक, पादप, जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है, यानी इनमें इन सभी के लक्षण कोई ना कोई लक्षण जरूर प्रोटिस्टा के जीवों में उपस्थित होते हैं। इसलिए ये संयोजक कड़ी प्रोटिस्टा को कहा जाता है। और ये लाइन इंपॉर्टेंट भी है, आप ध्यान में रखना। 1 नंबर में कई बार पूछा भी जाता है कि कवक और पादपों के बीच की संयोजक कड़ी कौन है, तो आपको बताना होगा